ओम शांति 28 मार्च 2024। प्रश्न एवं उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें क्या होता है? यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें क्या होता है? उत्तर है, इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। अगला प्रश्न, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं क्या? बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं क्या? उत्तर है, डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। अगला प्रश्न, जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उत्तर है, सच्चा योगी। अगला प्रश्न, बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्यों? बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ। अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं बोलना, यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है किसे? पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं बोलना, यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है किसे? उत्तर है, पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। अगला प्रश्न, ऊंच और पवित्र कौन थे? ऊंच और पवित्र कौन थे? उत्तर है, यह लक्ष्मी नारायण। अगला प्रश्न, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत, यह भूलने से क्या भूल जाता है? बाप समझाते हैं मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत, यह भूलने से क्या भूल जाता है? उत्तर है, सारा ज्ञान। अगला प्रश्न, बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं, रावण पर विजय प्राप्त होते ही क्या शुरू हो जाता है? बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं, रावण पर विजय प्राप्त होते ही क्या शुरू हो जाता है? उत्तर है, राम राज्य। अगला प्रश्न, राम राज्य किसे और रावण राज्य किसे कहा जाता है? राम राज्य किसे और रावण राज्य किसे कहा जाता है? उत्तर है, राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाप है रचयिता बीज रूप, बीज को कहा जाता है क्या? बाप है रचयिता बीज रूप, बीज को कहा जाता है क्या? उत्तर है, वृक्षपति।
अगला प्रश्न, सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं कितने समय के लिए पूरी हो जाती हैं? सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं कितने समय के लिए पूरी हो जाती है? उत्तर है 21 जन्म के लिए। अगला प्रश्न, तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही क्या कहा जाता है? तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही क्या कहा जाता है? उत्तर है राम राज्य। अगला प्रश्न, अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले क्या हो? अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले क्या हो? उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न, महावीर ही किसमें पिरोए जाते हैं? महावीर ही किसमें पिरोए जाते हैं? उत्तर है विजय माला में। अगला प्रश्न, अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो, कौन सी युक्ति? अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो, कौन सी? उत्तर है अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। अगला प्रश्न, तुम बच्चे जानते हो पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने कारण क्या नाम रख दिया है? तुम बच्चे जानते हो पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने कारण क्या नाम रख दिया है? उत्तर है हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी क्या समय ले लेती है? जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी क्या समय ले लेती है? उत्तर है याद की यात्रा। अगला प्रश्न, बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं, क्या? बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं, क्या? उत्तर है कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। अगला प्रश्न, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, अशांति कराता है कौन? आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, अशांति कराता है कौन? उत्तर है रावण। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचारी कैसे पैदा होते हैं? भ्रष्टाचारी कैसे पैदा होते हैं? उत्तर है विकार से। अगला प्रश्न, पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से क्या निकालना है? पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से क्या निकालना है? उत्तर है अंदर का किचड़ा। अगला प्रश्न, क्या सुननी है? क्या सुननी है? उत्तर है बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही। अगला प्रश्न, किस आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव? किस आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव? उत्तर है आत्मिक शक्ति के
आधार पर। अगला प्रश्न, इस अलौकिक जीवन में क्या आवश्यक है? इस अलौकिक जीवन में क्या आवश्यक है? उत्तर है आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती। अगला प्रश्न, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो क्या होगा? दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो क्या होगा? उत्तर है तो सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज के मुरली से एक प्रश्न है, पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से क्या निकालना है? पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से क्या निकालना है? अच्छा, ओम शांति।